दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस का पेपर क्या ज्ञान की परीक्षा है या फिर तथ्यों की भूल भुलैया? राजस्थान में पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाने वाले और पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय से तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, आज उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये नहीं है कि परीक्षा कठिन क्यों है, सवाल ये है कि क्या परीक्षा का कठिनाई स्तर और प्रश्नों की प्रकृति उस विषय की वास्तविक समझ को माप रही है, या परीक्षा लगातार अत्यधिक तथ्यात्मक और कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ रही है। पिछली कुछ भर्तियों के आंकड़े इस चिंता को और ज्यादा गंभीर बनाते हैं। अगर आपको याद हो तो स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2024 में कुल 225 पद थे, लेकिन उनमें सिर्फ 6 अभ्यर्थी पास हुए। अभी रिसेंटली 5-7 रोज पहले असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस 2025 की भर्ती का परिणाम आया। 83 पद थे, जिसमें से सिर्फ 40 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कॉल हुआ है। और अभी स्कूल लेक्चर 2025 भर्ती का आज परिणाम आया, जिसमें 645 पदों पर सिर्फ 67 अभ्यर्थी आरपीएससी योग्य मिले हैं। इन आंकड़ों को देखकर एक बड़ा सवाल जरूर पैदा होता है कि क्या पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा में प्रश्नों का स्तर इतना कठिन और तथ्यात्मक होता जा रहा है कि विषय की व्यापक समझ रखने वाले अभ्यर्थी भी बड़ी संख्या में बाहर हो रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल साइंस सिर्फ तारीखें याद करने का विषय नहीं है, केवल तथ्यों को रटने का विषय नहीं है। यह संविधान को समझने का विषय है, लोकतंत्र को समझने का विषय है, संस्थाओं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और राजनीतिक विचारकों को समझने का विषय है। और एक अच्छा पॉलिटिकल साइंस का शिक्षक सिर्फ यह नहीं जानता कि कोई घटना किस वर्ष हुई थी, वह यह भी जानता है कि उस घटना का भारतीय लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन अगर परीक्षा में लगातार ऐसे प्रश्नों का अनुपात बढ़ता चला जाएगा जिनका उत्तर अत्यंत सूक्ष्म तथ्यों, दुर्लभ संदर्भों और छोटी छोटी जानकारियों पर निर्भर हो, तो सवाल तो उठता है, क्या हम समझ को माप रहे हैं या फिर स्मरण शक्ति को माप रहे हैं? और इसका असर सिर्फ अभ्यर्थियों पर नहीं पड़ रहा है, इसका असर उस तमाम व्यक्ति पर पड़ रहा है जो इस राजनीतिक विषय की थोड़ी बहुत समझ रखता है। और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आगे आने वाली जो जनरेशंस हैं, उन पर भी साफ शब्दों में नजर आ रहा है। क्योंकि जब भर्ती परीक्षा की तैयारी का मतलब केवल हजारों तथ्यों को याद करना बन जाए, तो विषय की मूल समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और संवैधानिक दृष्टिकोण तो बहुत पीछे छूटने का खतरा रह जाता है। यहां एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, कठिन परीक्षा गलत नहीं है, मैं गलत नहीं मानता हूं कठिन परीक्षा को, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा का स्तर तो ऊंचा होना चाहिए कम से कम। लेकिन कठिनाई ऐसी होनी चाहिए जो अभ्यर्थी की विषयगत समझ, विश्लेषण क्षमता और तार्किक दृष्टिकोण को परखे। सवाल यह है कि क्या वर्तमान प्रश्न पत्र इन सभी क्षमताओं का संतुलित परीक्षण कर पा रहे हैं? अगर हां, तो परीक्षा के पैटर्न और मूल्यांकन से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक किए जाने चाहिए। और अगर अभ्यर्थियों की आशंकाओं में कोई आधार है, तो विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र अकादमिक समीक्षा भी होनी चाहिए। क्योंकि 953 पद और सिर्फ 113 अभ्यर्थी योग्य पाए गए पूरे के पूरे राजस्थान से। क्या राजनीति विज्ञान विषय की समझ लोगों में खत्म हो गई है? यह किसी संस्था पर आरोप लगाने की बात नहीं है दोस्तों, लेकिन सवाल यह भी तो है, क्या आखिर परीक्षा की जो गुणवत्ता है और पारदर्शिता है वो कहां है? और उससे पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय से पढ़ाई करने वाला जो विद्यार्थी है, वो क्या करेगा? क्या उसे इस विषय के साथ तैयारी छोड़ देनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे उनकी मेहनत, समझ और विश्लेषण क्षमता का मूल्यांकन होता हो। क्योंकि जब प्रश्न ज्ञान से ज्यादा दुर्लभ तथ्यों की तलाश करने लगते हैं ना, तो परीक्षा का उद्देश्य भी चर्चा का विषय बन जाता है, जो राजनीति विज्ञान विषय के साथ पिछले लगातार 4 से 5 साल के साथ बना हुआ है। कभी किसी पेपर सेटर विशेष पर आरोप लगते हैं कि उसने सिर्फ अपने गाइड को चमकाने के लिए अपनी गाइड से प्रश्न पूछ लिए। और ऐसे अगर गाइडों से प्रश्न बनने लगे जिसमें अत्यधिक अनेक प्रकार के तथ्य उसमें अगर समाहित किए गए, तो फिर संविधान, लोकतंत्र और नागरिक चेतना, ये तो बड़े दुर्लभ सी चीजें बन के रह जाएंगी। और सबसे बड़ा मुद्दा यह भी तो है, क्या परीक्षा का आयोजन इस प्रकार का करवाओ ना जो ज्ञान को परखे, समझ को परखे और प्रतिभा को अवसर दे। क्योंकि इस प्रकार के पेपर बनते चले गए तो फिर इस विषय के साथ तो कम से कम न्याय नहीं है, और ना ही न्याय है इस विषय के साथ तैयारी करने वाले उन लाखों विद्यार्थियों के साथ।
क्योंकि जब एक बच्चा गांव से आता है, लाखों रुपए खर्च करके वो कोचिंग करता है, अपनी तैयारी करता है, पीछे उसके माँ बाप सपने देखते हैं, और सर ऐसा तो क्या ही पेपर बनाया होगा, और किस भावना के साथ ऐसा पेपर बनाया होगा जिसमें अत्यधिक उलझुल प्रकार के तथ्य आप पूछ रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो गवर्नर के रिगार्डिंग हो, चाहे किसी लोकसभा इलेक्शन को लेकर हो। एक तथ्यों की लिमिट है, और एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते तथ्य एक लिमिट तक ही समझे जा सकते और याद रखे जा सकते हैं। आप राजनीति विज्ञान वैसे की मूल भावना पूछिए ना, आप कॉन्सेप्ट पूछिए ना, तथ्यों को टारगेट कर रहे हैं। और देखिए, तथ्यों की तो कोई ना तो लिमिट्स है, इसमें तो एक सामान्य व्यक्ति भी अगर तथ्यात्मक पेपर बना देगा तो चाहे कितना ही बड़े से बड़ा पेपर सेटर हो, वो खुद क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो देखिए, नाराजगी तो है इस विषय से, इस विषय के साथ किया जा रहा जो अन्याय है उस विषय से। तो तमाम राजस्थान के और अखिल भारतीय स्तर के जितने सारे विद्यार्थी और शिक्षक गण हैं जो पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान जैसे विषय से कुछ किंचित मात्र भी अगर संबंध रखते हैं, तो देखिए आवाज उठानी चाहिए इस संदर्भ में। क्योंकि अगर लगातार इस प्रकार का अन्याय होता चला गया तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर चीजें मैनेज होना मुश्किल हो जाएगी। खैर, जिन विद्यार्थियों का आज, जिन एस्पायरेंट्स का आज रिजल्ट आया है, टफ लक उनका। और मैं तो ये भी नहीं कह पाऊंगा कि आगे बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अगर इसी प्रकार का पेपर बनता है तो इसी प्रकार के रिजल्ट्स आने तय हैं। फिर होप फॉर द बेस्ट। आरपीएससी तक अगर ये बात जाए, पेपर सेटर्स तक अगर ये बात जाए, सरकार के संज्ञान में अगर ये बात जाए, तो जरूर इसके संदर्भ में सुधार करने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।